हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पेज रिप्लेसमेंट और फ्रेम एलोकेशन के इम्पोर्टेंस की कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्यों रिक्वायर्ड है। सो सपोज हमारे पास मेन मेमोरी है और ये फ्रेम्स में डिवाइडेड है। बहुत सी प्रोसेसेस भी है साथ में हमारे पास इस मेन मेमोरी के साथ, तो ये रही वो प्रोसेसेस। तब वर्चुअल मेमोरी का मेन टास्क ये होगा कि या तो सारी प्रोसेसेस के कुछ पार्ट्स मेन मेमोरी में रख दे या फिर जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उतनी प्रोसेसेस के पार्ट्स मेन मेमोरी में रख दे। और ये सब हमको करना क्यों है? ताकि हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज कर पाए। और अगर एक बार डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो गई तो सीपीयू यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। सो वर्चुअल मेमोरी का मेन टास्क वैसे अब यही हो गया है कि हम सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करें विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और हम यहाँ पर पूरी प्रोसेस मेन मेमोरी में नहीं डालते हैं, बिकॉज अगर ऐसा किया तो शायद हम बहुत सी प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में स्पेस नहीं दे पाएंगे और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डिक्रीज हो जाएगी। अब जब वर्चुअल मेमोरी नहीं थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एंटायर प्रोसेस मेन मेमोरी में आती थी और एग्जीक्यूशन होता था और वापस सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती थी और दूसरी प्रोसेस मेन मेमोरी में आ जाती थी। बट अब बहुत सी प्रोसेसेस हमारे पास हैं जो कि कॉमन या शेयर्ड रिसोर्स पे काम कर रही है, जो कि मेन मेमोरी के साथ अटैच्ड भी है। तो ये कैसे पता चलेगा सबको कि किस प्रोसेसेस को चांस मिलना चाहिए था या फिर कौन सी दो प्रोसेसेस हैं जो कि शेयर्ड रिसोर्स यूज कर रही है। सो वर्चुअल मेमोरी में हम इन चीज़ों की बात करेंगे और इसीलिए वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारे पास दो टाइप से अवेलेबल है, फ्रेम एलोकेशन और पेज रिप्लेसमेंट। तो फ्रेम एलोकेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास बहुत सी फ्रेम्स है और बहुत सी प्रोसेसेस हैं, देन कितनी फ्रेम्स होगी जो सच में अलाउ करेगी हर एक प्रोसेस को अपने में एग्जीक्यूशन करवाने का। मतलब यहाँ पर हर प्रोसेस के फ्रेम एलोकेशन का कुछ कोटा है, कुछ फिक्स अमाउंट है, उतनी ही फ्रेम्स उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एलोकेट होगी। और जैसे ही किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को वो फ्रेम्स एलोकेशन हो जाता है तो उसके बाद पेज रिप्लेसमेंट का मीनिंग ये है कि अगर हमें एक बार फ्रेम का एलोकेशन कर दिया प्रोसेस को और अब हमें ऐसे पेजेस की रिक्वायरमेंट है जो कि मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज हर प्रोसेस के पास फिक्स नंबर ऑफ फ्रेम्स है। अगर उन फ्रेम्स में रिक्वायर्ड पेजेस नहीं है तो हमें किसी एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि हमको अभी जो करंटली पेज रिक्वायर्ड है उसको हम मेन मेमोरी में लेके आ पाए। बट अभी तो हमने पुराने जो एलोकेटेड फ्रेम्स थी उस पर्टिकुलर प्रोसेस की वो सब हमने फिल कर रखी, तो कौन से पेज को हम रिप्लेस करें, इसलिए हम यूज करेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। और फ्रेम एलोकेशन एंड पेज रिप्लेसमेंट ये दोनों ही सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस डालते हैं हमारे सिस्टम पे। इसका रीजन ये है कि अगर हम कुछ ही फ्रेम्स अलोकेट करें ऐसी प्रोसेस को जिसे बहुत सी फ्रेम्स की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर थ्रैशिंग होगी। थ्रैशिंग मीन्स हमने देखा था कि पेज फॉल्ट हो रहा था, सो हमें मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जाना पड़ रहा था, जिससे ओवरऑल टाइम जो है वो बार बार इंक्रीज हो रहा था मेमोरी के एक्सेस का। सो इन दोनों एल्गोरिथम को ऐसे सेट करना है, कौन सी दो एल्गोरिथम, फ्रेम का एलोकेशन को और पेज रिप्लेसमेंट को ऐसे सेट करना है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड ना हो और इंक्रीज हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी फ्रेम एलोकेशन मेथड्स जो हैं या फिर एल्गोरिथम्स जो हैं वो अवेलेबल है और हमको उन पे कैसे काम करना है। ये जनरल इंट्रोडक्शन था फ्रेम एलोकेशन और पेज रिप्लेसमेंट का। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।